जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई भगवद गीता का महात्म्य सुनाएंगे। आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, कौरवों और पांडवों की, तो उस समय श्री अर्जुन जी को श्री कृष्ण ने ऐसा ज्ञान दिया था कि कर्म करना सर्वश्रेष्ठ है। कर्म करना हमारे हाथ में है, परंतु फल हमारे हाथ में नहीं है। उसी श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाई थी, उसे पढ़ने से या सुनने से क्या फायदा होता है, वो फायदा हम आपको आज बताएंगे। इसे श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य भी कहते हैं। धरती माँ ने भगवान से पूछा, श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त और दूसरे लोकों में भी सुखी हो सकता है। और जो अपने कर्म में लिपायमान न हो, जो अपने कर्मों में बंधा ना हुआ हो, जो कर्ता पुरुष का अपना लेखा जोखा यूं ना बनाए कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, वो मैंने किया, इस प्रकार से कभी भी अपने कर्मों के अंदर बंधन ना बनाए। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, कमल के पत्ते की जो पंखुड़ियां हैं, जो उनकी पास में हरी हरी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर कभी भी पानी नहीं लगता। जैसे ही हम पुष्प को बाहर निकालते हैं जल से, तो उसके ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं रहता। उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है, उसे महापाप से भी बड़ा पाप हो, वो भी कभी स्पर्श नहीं कर सकता। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ जो प्रयागराज है, वो निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है, वहाँ सभी देवी, सभी ऋषियों, योगियों, गोपाल बाल श्री कृष्ण, नागों और नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्द ही भगवान विष्णु भी वहाँ सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार होता है, पठन होता है, पाठन होता है, श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जहाँ गीता का पाठ होता हो या सुनने वाला कोई हो, तो मैं वहाँ निवास करता हूँ। तो भक्तों, जहाँ भी भगवत गीता हो, जहाँ उसका पाठ हो, जहाँ पर उसको सुना जाता हो, भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि वो वहाँ पर जरूर आते हैं, वहाँ पर जरूर निवास करते हैं। तो इसलिए भक्तों, अपने जीवन में अगर श्री कृष्ण भगवान को आप शामिल करना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में आप लड्डू गोपाल लाए हैं, तो अगर आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाना चाहते हैं, तो अगर आप हर प्रकार से भक्तिमय होकर श्री गोपाल, श्री गोविंद, श्री बांके बिहारी लाल, श्री कुंज बिहारी की उपासना करना चाहते हैं, उन्हें अपने अंग संग लेना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य को भी सुनना होगा। हो सके तो एक पाठ हर रोज सुने। हम इसी वीडियो के बाद अनेक श्रीमद् भगवत गीता के पाठों की भी वीडियो बनाएंगे। आप अगर हमारे चैनल बाबा का आशीर्वाद पर जुड़े रहे, जो हमने बजरंगबली हनुमान जी के नाम पर रखा है, क्योंकि सभी विष्णु भगवान के अवतारों में
हनुमान जी हमेशा उनके साथ रहे हैं। उन्हें चारों युगों में हर प्रकार से भक्तों की ही सहायता के लिए भगवान ने इस संसार में भक्तों की सहायता के लिए ही प्रदत्त किया है। उन्हें ये कहा है, जो भी हमारा मतलब भगवान का सुमिरन करेगा, आप उनकी हर प्रकार से सहायता करके हमारे तक पहुंचने का जो रास्ता होगा वो उन भक्तों को दिखाएंगे। तो उन्हीं हनुमान जी के नाम पर ये बाबा का आशीर्वाद चैनल जो हमने बनाया है, जिस पर हम सारे धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद, सरलार्थ और अनेक प्रकार के पाठ पूजा विधि विधान लेकर आते हैं, व्रतों के बारे में, कथाओं के बारे में जानकारी देते हैं। आप बाबा का आशीर्वाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। इसी श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में हम आपको आगे बताते हैं। श्री गीता के आश्रय में मैं रहता हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने मधुर वचनों में कह रहे हैं कि मैं इसी श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर तीनों लोकों का पालन पोषण करता हूं। तो भक्तों, आप श्रीमद् भगवद गीता के इस महात्म्य से जान लीजिए कि श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से, सुनने से, इनके वचनों को मन में धारण करके अलग अलग कार्य करते हुए भी इन्हीं बातों को ध्यान मग्न होते हुए, सोचते विचारते हुए अपने यदि काम करेंगे, भगवान को ही अपने कामों को समर्पित कर देंगे, उनके फलों की चिंता ना करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके अंग संग रहूँगा, आपके घर में जहाँ पाठ पूजा और ये पाठ सुने जाएंगे मैं वहाँ निवास करूँगा। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली अविनाशी अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप ब्रह्म रूपिणी नित्य और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अपनी विद्या कह रहे हैं। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही और तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप एवं तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है, वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद की प्राप्ति करता है, विष्णु लोक को पाता है और अनंत समय तक भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है। संपूर्ण पाठ करने में यदि असमर्थ हो, मतलब कि अगर पूरा पाठ ना कर सके 18 अध्यायों का, तो आधा पाठ करे, तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है और इसमें कोई संदेह नहीं। अब भक्तों, आप जानते हो गाय को दान करने का पुण्य तो कितना ज्यादा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन गायों के पालन पोषण और गवाले के रूप में, उनकी रक्षा करने वाले के रूप में ही बिता दिया था। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कितने मधुर बंसी बजाते थे, सारी गायों को सुनाते थे। एक जगह पर एकत्रित करने के लिए सिर्फ एक बार मधुर बांसुरी की धुन बजाते थे तो सभी गायें एक लयबद्ध तरीके से आकर ऐसे सुनने में मगन हो जाती थी कि मानो साक्षात भगवान के सामने उनके भक्तों की कतारें लग गई हों दर्शनों के लिए, उनके वाद्य संगीत को सुनने के लिए। तीसरे भाग का पाठ करें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोम यज्ञ का फल पाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है और वहां शिव जी का गण बनकर चिरकाल निवास करता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है, वह मनवंतर तक
मनुष्यता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि के अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है और वहां गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो, मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। श्री गीता का पाठ जो महात्मा का पाठ नहीं करता उसका पाठ निष्फल हो जाता है। श्री गीता का पाठ करके इसलिए उसके महात्म्य का पाठ करना बहुत जरूरी है और ऐसे पाठ को जो बिना महात्म्य के कहा जाता है, पढ़ा जाता है, उसे सिर्फ मेहनत ही कहा जाएगा, श्रम रूप ही कहा जाएगा। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल प्राप्त कर लेता है और अपने सभी अगले जन्मों के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। तो भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से पहले या बाद में आप उनके पाठों का महात्म्य, श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य जरूर पढ़ें और यदि पढ़ने में सक्षम न हो तो वीडियो देखें या श्रवण ही करें और पुण्य के भागी बने। आप जानते हैं हम इस प्रकार की अन्य धार्मिक जानकारियां, व्रत त्योहार पाठ, विधि विधान, नियम, जप तप से संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं और उसके लिए आप बाबा का आशीर्वाद ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है या अपनी समस्या से संबंधित निदान के बारे में कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना संदेश भेज सकते हैं। उससे संबंधित वीडियो भी हम जरूर अपने चैनल पर, बाबा का आशीर्वाद चैनल पर जरूर लाएंगे। भक्तों, इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर, बाबा का आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।